हेलो प्यारे बच्चों, राजपूत एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संविधान निर्माण के विषय में चर्चा करेंगे। संविधान निर्माण के विषय को अच्छी तरह जानने के लिए कैबिनेट मिशन के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। तो आज हम कैबिनेट मिशन से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम लोग वार्ता करेंगे। जब बात कैबिनेट मिशन की आती है, कैबिनेट मिशन के संबंध में जब कोई भी बात आ जाए तो वर्ष 1946 याद रखना। अब प्रश्न आता है कि कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई, तो 1946 में कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई। 1946। अगर इससे ज्यादा सवाल गहराई से पूछता है, डेट देता है, तब 19 फरवरी 1946 आ जाती है बात। ये घोषणा कब और किसने की, तो तारीख तो यही आएगी। और किसने की, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने, जो वहाँ की कॉमन सभा थी, वहाँ पर कैबिनेट मिशन की घोषणा की। ये घोषणा हो जाने के बाद कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन में गठन जो किया गया उसमें 3 सदस्य थे। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो सीधा सीधा आ जाए संख्या में 1 2 3, तब हम 3 कर देंगे। अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाता है कि निम्न में से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, तब हमें जो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य हैं उनके नाम मालूम होने चाहिए। तो हम नाम उनके इस प्रकार लिखते हैं। नंबर 1 स्टैफोर्ड क्रिप्स, और दूसरे सदस्य जो थे वो ए बी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। और तीसरे जो सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस। अब इन पर चर्चा करते हैं। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो पैंथिक लॉरेंस थे, जो जिनके पास भारत सचिव का पद था। वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स की बात करते हैं तो ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ए बी अलेक्जेंडर की जब हम बात करते हैं, ये नौसेना मंत्री थे। इस तरीके से यहाँ पर 3-4 प्रश्न बन जाते हैं, इनको भी जान लेना आवश्यक है। अब उसके बाद बारी आती है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, या कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। तब ये भी प्रश्न, तब यहाँ पर ये बात आती है, तब भी बात वही रहेगी 46 वाली। ये तो 1946 हमेशा चलेगा। कैबिनेट मिशन की अगर कहीं पर बात आती है तो अगर सन पूछी जाती है तो उसमें 1946 का जिक्र आए तो तुरंत टिक कर देना उसको। अब बात आती है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये भी 1946 में आया। अगर सन देता है तो 1946 आप कर दीजिएगा इसको। अगर तारीख जब पूछता है, कभी कभी डेट दे देता है, तो 24 मार्च कीजिएगा इसको। 24 मार्च 1946। तो कहां पर आया, तो दिल्ली आया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन
जब भारत आया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश जो सत्ता थी उसको हस्तांतरित करना। इसलिए यहाँ आकर उसने मिशन ने जांच की और जांच के बाद जो संविधान सभा है तो सदस्य चुने जाने थे, उनकी सीटों का निर्धारण किया। तो पूरे भारत में उन्होंने संविधान सभा के गठन के लिए 389 सीटें निश्चित की। 389 सीटें। ये जो सीटें थीं उन्होंने 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 292 और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से 4, इसी प्रकार देशी रियासतों से 93। अगर हम इन सबका टोटल करते हैं तो पाएंगे 389। बात वही हो गई। इस प्रकार कैबिनेट मिशन ने यह कार्य किया। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने कुछ संप्रदायों को मान्यता भी दे रखी थी। उसमें प्रमुख संप्रदाय सामान्य मुस्लिम और सिख थे। जो ब्रिटिश प्रांतों की सीटें होती हैं, ये दोनों मिला के 292 और 4 296 हो जाती हैं। इन सीटों का बंटवारा इन संप्रदायों में कर दिया। तो सामान्य वर्ग के हिस्से में 213 सीटें आई और मुस्लिम वर्ग के या मुस्लिम संप्रदाय के लिए 79 सीटें हुई। इसी प्रकार सिख संप्रदाय के लिए 4 सीटें। इनका भी योग करते हैं तो 296 हो जाती हैं। यहाँ पर भी प्रश्न ये बनता है कि कैबिनेट मिशन ने सामान्य संप्रदाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित की, तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। आ जाएगा, आपको ध्यान में आएगा तो 213 टिक कर देंगे। मुस्लिम के लिए अगर आ जाए ये क्वेश्चन तो मुस्लिम वाली कर देंगे। अगर सिख समुदाय के लिए आ जाए तो ये कर देंगे। कैबिनेट मिशन ने महिलाओं को भी अनदेखा नहीं किया। कैबिनेट मिशन में जो महिलाओं की संख्या, संविधान सभा के लिए महिलाओं की जो संख्या दी थी वो 15 महिलाएं संविधान सभा में थी। अब इसी क्रम में जुलाई 1946 में 296 सीटों पर निर्वाचन की बात होती है। जब 296 सीटों पर चुनाव होते हैं, ये चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं से संविधान सभा के प्रतिनिधि चुने जाने थे। तो प्रांतीय विधानसभाओं में से अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। जब चुने हुए सदस्यों का जब परिणाम निकला तब सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई। तो यहाँ पर प्रश्न यह भी आ जाता है कि जब जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुए तो कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई। अगर मालूम है तो तुरंत टिक कर देंगे 208। इसी प्रकार मुस्लिम की पूछताछ, मुस्लिम की 73 सीटें मुस्लिम लीग ने प्राप्त की।
अन्य दल के जो सदस्य थे उन्हें 7 सीटें मिली और निर्दलीय जो थे उनको 8 सीटें प्राप्त हुई। अब बात आती है एंग्लो इंडियन संप्रदाय से भी सदस्य को चुना गया। तो फ्रैंक एंथनी जो थे वो एंग्लो इंडियन संप्रदाय से चुने गए और पारसी समुदाय से पीएच मोदी को चुना गया। इस प्रकार ये जो संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय था। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, वहाँ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं चुना गया। अब बात यहाँ पर आती है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन शब्द का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। तो एंग्लो इंडियन भारत का पुरुष अगर ब्रिटिश की महिला के साथ या ब्रिटिश का पुरुष भारत की महिला के साथ विवाह करता है और विवाह करने के उपरांत उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। अब बात इतनी हो गई, जब कांग्रेस को सीटें अधिक मिली तो मुस्लिम लीग नाराज हो गई, उसने विद्रोह कर दिया। 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने DAB मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई कर दी। तो ये जब प्रत्यक्ष कार्रवाई ये कांग्रेस के विरोध में ही थी, उसे कम सीटें मिली, कांग्रेस को अधिक सीटें मिली, तो उसने कैबिनेट मिशन का मुस्लिम लीग ने उल्लंघन कर दिया। इस वजह से उसने प्रत्यक्ष कार्रवाई की। इस वजह से हमेशा 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब प्रश्न हमारा ये आ जाता है, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त को। इस तरीके से कैबिनेट मिशन से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन सकते थे उन पर हमने व्यापक चर्चा की। अगर और कोई प्रश्न इसमें निकलता है तो आप उसको अपने तरफ से बना लीजिएगा, और नहीं तो इतने ही पर्याप्त हैं। इसी तरीके से अगले कथन के साथ फिर मिलते हैं, और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और आपके सुझाव जो हैं वो सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।